इंद्र कौन है? बारिश और पोषण के देवता या पौराणिक कथाओं के बदनाम किरदार? संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाल कांड में राम कथा से इतर एक और कहानी बहुत छोटे में लिख दी है। ऋषि विश्वामित्र के साथ जब राम लक्ष्मण मिथिला की ओर बढ़ते हैं तो मार्ग में एक जंगल के बीच एक उजाड़ कुटिया मिलती है। इस कुटिया की वीराना कुछ ऐसी थी कि आंगन के बीच लगी तुलसी की पौध भी सूख गई थी। चारों ओर सूखे पत्ते झरे हुए पड़े थे। जगह जगह से छप्पर भी गिरा पड़ा था। इन सब के बीच सभी की नजर कुटिया के बीच पड़े एक पत्थर पर गई। साधारण सा दिखते हुए भी वह पत्थर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। यह सब देखकर श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, वन के बीचों बीच उजाड़ हो गई, ये कुटिया किसकी है? क्या किसी जंगली पशु ने आक्रमण किया है या फिर किसी राक्षस का कार्य है? क्या यहाँ के ऋषियों और वेद अभ्यास करने वाले सनातकों को पलायन करना पड़ा? प्रिय श्रोताओं, वीडियो अंत तक बने रहकर आप इंद्र के बारे में काफी हद तक जानकारी हासिल कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि यह जानकारी सबको मिल सके। और यदि आप हमारे चैनल गणपति जी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो अभी कर लें। जब इंद्र ने अहिल्या से किया छल, श्री राम के प्रश्न सुनकर ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए और फिर गंभीर होते हुए बोले, रघुनंदन, यह किसी पशु, राक्षस या दैत्य का आक्रमण नहीं है, लेकिन इस स्थान पर जो घटा है वह किसी पशु था और राक्षसी कर्म से कम नहीं है। फिर ऋषि ने अहिल्या का जिक्र किया और बताया कि पत्थर की वह शिला ऋषि पत्नी अहिल्या है। बहुत ही अधिक रूपवती अहिल्या सुंदरता में मेनका जैसी थी। उनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ था। देवराज इंद्र ने एक बार उन्हें देखा तो मोहित हो गया और उन्हें पाने की इच्छा रखने लगा। उसे जब कोई सही मौका नहीं मिला तो उसने छल का सहारा लिया
एक दिन उसने चंद्रमा को आकाश से एक पहर पहले ही लुप्त करा दिया। इससे ऋषि गौतम को ब्रह्म मुहूर्त का आभास हुआ। उन्होंने स्नान ध्यान का समय समझा और नदी की ओर निकल पड़े। इधर मौका देखकर इंद्र ने खुद को ऋषि गौतम के वेश में बदला और अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया। इधर नदी पर पहुंचकर गौतम ऋषि को आभास हुआ कि अभी तो ब्रह्म मुहूर्त में बहुत समय है। वह तो पहले ही आ गए, इसलिए वापिस कुटिया की ओर लौट चले। जहां उन्होंने इंद्र को भागते देखा तो योग बल से सब कुछ जान लिया। तब उन्होंने गुस्से में आकर अहिल्या को शिला को हो जाने का श्राप दिया और इंद्र को श्राप दिया कि उसे हमेशा अपने राज्य और पद का भय सताता रहेगा। इंद्रदेव की 1000 आंखें कैसे? पुराण कथाओं में इंद्रदेव के शरीर पर 1000 आंखें भी बताई गई है, बल्कि कई पुराने चित्रों में भी ऐसे ही मिलते हैं जिसमें उनके शरीर पर आंखें ही आंखें दिखती है। दरअसल इसकी वजह भी गौतम ऋषि का दिया हुआ श्राप ही था। जब इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश बनाकर अहिल्या के साथ छल किया था, तब गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि जो वासना तुम्हारे मस्तिष्क में हमेशा हावी रहती है, वह तुम्हारे शरीर पर प्रकट हो जाए। इसी श्राप के कारण इंद्र के शरीर के सारे रोम छिद्र स्त्री की योनि में बदल गए थे। जब इंद्र ने इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा तो गौतम ऋषि ने कहा कि तुम्हारे इस श्राप को अगर कोई सती नारी क्षमा कर दे तो वे श्राप मुक्त हो जाएंगे। संसार में सबसे सती नारी देवी पार्वती है, लेकिन वह भी इंद्र के इस कांड से बहुत क्रोधित थी। बल्कि वह तो इंद्र का वध के लिए तैयार थी, लेकिन देवता अमर थे, इसलिए देवी पार्वती ने श्राप से मुक्ति तो नहीं दी, लेकिन स्त्री योनि की मर्यादा के कारण उन्हें उन सभी को आंखों में बदल दिया। इसके साथ ही कहा, अब तुम हर समय पीड़ा का अनुभव करते रहोगे। मनुष्य की तो 2 ही आंखें हैं और उनमें एक कतरा भी चला जाए तो वह बिलबिला जाता है, लेकिन इंद्र हमेशा इस बिलबिलाहट से परेशान रहेगा। देवराज इंद्र की
निगेटिव इमेज। रामायण और रामचरितमानस में यह कथा अहिल्या के उदार प्रसंग के तौर पर सामने आती है, लेकिन दूसरी ही ओर यह कहानी देवताओं के राजा इंद्र की एक नकारात्मक छवि सामने रखती है। यहीं से इंद्र की छवि निगेटिव, संकालु, ईर्ष्यालु, घमंडी, स्त्री विरोधी और डरा हुआ पौराणिक किरदार ही बन गई है। पुराणों की व्याख्या के अनुसार भी देखा जाए तो ये सारे गुण किसी राक्षस, दैत्य, असुर और दानवों के होते हैं, लेकिन इन बुरे गुणों के बावजूद इंद्र देवताओं के राजा है और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसकी सहायता करते हैं। सनातन में भी उसका सबसे ऊंचा स्थान है। हालांकि सामान्य तौर पर और दैनिक पूजा में इंद्र की पूजा का अलग से वर्णन नहीं है, लेकिन यज्ञ हवन आदि में बुलाए जाने वाले सभी देवताओं में इंद्र प्रमुख है और उसे आहुति भी प्रमुखता से दी जाती है। गोवर्धन पर्वत की कथा। कृष्ण कहने के अनुसार ब्रज के लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। इसके बदले में वो गोपाष्टमी मनाकर गाय की पूजा करने लगे। हल बैल की पूजा के लिए हल छठ मनाने लगे और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। अपनी पूजा बंद होते देख इंद्र क्रोधित हो उठा और उसने बादलों को आदेश दिया कि वह तब तक वर्षा करें जब तक कि पूरा ब्रज, गोकुल और नंदगांव डूब न जाए। कहते हैं कि 7 दिन तक घोर वर्षा हुई। तब श्री कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए ग्वाल बालों को इकट्ठा किया और उनकी मदद से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर छतरी की तरह रख लिया। सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। यह देखकर इंद्र का घमंड टूट गया और उसने नारायण अवतार श्री कृष्ण से क्षमा मांग ली। क्यों हमेशा संदिग्ध रही है इंद्र की स्थिति। इंद्र के व्यक्तित्व को लेकर कई भ्रांतियां इसलिए भी है क्योंकि उसकी स्थिति हमेशा संदिग्ध रही है। हालांकि वैदिक काल से लेकर अब तक ऐसी कई कथाएं सामने आ चुकी है जिनमें स्पष्ट संकेत मिलता है कि इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि वह सिर्फ एक पदवी है जो किसी भी सामर्थ्यशाली व्यक्ति को मिल सकती है।
सनातन परंपरा में ही ऐसा उल्लेख है कि अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ और सो वाजपेय यज्ञ कराने वाला इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। वह अपने जीवित रहते हुए भी स्वर्ग आ जा सकता है और जीवन समाप्त होने के बाद सशरीर स्वर्ग पहुंचता है और उसे इंद्र पद दिया जाता है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि किस इंद्र ने अहिल्या को छला, किस इंद्र ने कृष्ण के सामने अभिमान किया, वृत्र का वध करने वाला इंद्र कौन सा था, तपस्वियों की तपस्या से डरने वाला इंद्र कौन था। हो सकता है ये सभी घटनाएं एक न होकर अलग अलग काल के अलग अलग इंद्र के साथ हुई हों और फलस्वरूप इन्हीं घटनाओं के कारण उनका इंद्र पद छिन गया हो और दूसरे को इंद्र बनाया गया हो। पुराण कथाओं में 14 मनवंतरों के 14 अलग अलग इंद्र बताए गए हैं। हर एक मनवंतर में एक इंद्र हुए। यजन, विपाश्चित, शिबी, विदु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।